हाय गाइस, सो एज प्रॉमिस्ड इन द लास्ट वीडियो मैं IBPS क्लर्क मेंस का आपका लास्ट 14 डेज का क्या स्टडी प्लान होगा ये ले आई हूँ। बेसिकली अभी आपका SBI क्लर्क मेंस था जो कि पोस्टपोन हो गया है कुछ दिनों के लिए एंड मतलब आपकी डेट आगे शिफ्ट हो गई है, तो आप मेंस के फ्लो में ऑलरेडी हो, ठीक है। तो आपको वही चीज कंटिन्यू करने, कुछ स्पेशल नहीं करना। स्टिल मैं आपको बता देती हूँ कि किन किन चीजों में आपको ज्यादा फोकस करना है। RRB PO प्रीलिम्स एज ऑफ नाउ जब मैं अभी वीडियो बना रही हूँ तब तक शायद पोस्टपोन हो गया है, क्योंकि मैंने एक नोटिफिकेशन देखा है, अभी ऑफिशियल साइट पे नहीं आया, शायद आ जाए और हो भी सकता है डिले, क्योंकि इस साल 1 स्टेट 1 RRB के कारण RRB के एग्जाम लेट हुए, राइट। तो क्योंकि वो लेट हुए हैं, हो सकता है क्योंकि बहुत लोग जो एज कैटेगरी में उसमें हो रहा था उसमें केस वगैरह किए हैं और ये सारी चीजें। बाकी अभी अपडेट क्या है RRB का, अगर आपको पता हो तो आप कमेंट कर देना। इसके अलावा मैंने RRB PO प्रीलिम्स, देखो आपको पढ़ते तो रहना ही है, एग्जाम कुछ दिन डिले हो सकता है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि एग्जाम होगा ही नहीं और या फिर सीधा 2 महीने बाद होगा, ऐसा तो नहीं है। आपका एग्जाम हो सकता है 10 दिन से डिले हो जाए, 15 दिन से डिले हो जाए, आगे तो है ही। तो आपको पढ़ते रहना है। और RRB PO का प्रीलिम्स का मैंने लाइव मॉक देके भी दिखा दिया आपको कि पेपर कैसे बनाना है, कैसे अटेम्प्ट करना है। देखो मैं आपको बता रही हूँ, आप RRB PO प्रीलिम्स, RRB PO में बेसिकली आप अच्छे से फोकस करो, क्योंकि उसमें सैलरी बहुत अच्छी होती है। अगर आप एक बैंक जॉब ग्रैब ही कर रहे हो तो क्लैरिकल का तो अगर हो जाता है वेल एंड गुड, अच्छा ही है, क्योंकि इसमें इंटरव्यू नहीं होता। लेकिन अगर आप PO निकाल सकते हो, आप फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो जाओगे, तो आपका RRB PO एकदम सीरियसली लेना है। अगर डिले भी हुआ है तो उस पर एडवांटेज लो और पढ़ते रहो अच्छे से, ठीक है। प्रीलिम्स के लिए रेडी हो तो मेंस करते रहो, ब्रश अप जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। किसी ने उसमें कमेंट किया था कि मैम आप आराम से लगा रहे हो फिर भी इतना बना लिए, और मैं स्पीड में हड़बड़ी में बनाता हूँ तब भी इतना नहीं बन पाता। पहली बात तो चाहे प्रीलिम्स हो मेंस हो, आपको हड़बड़ी में नहीं करना है, हड़बड़ में ही गड़बड़ होती है। आपको ये, अगर आप ये सोच के चलोगे कि मुझे हड़बड़ी में जल्दी जल्दी बनाना है, वो उतना ही आप स्लो बनाओगे, देख लेना, क्योंकि आप हड़बड़ी में आपका माइंड काम नहीं करेगा। आप 2 into 4 भी आप 7 लिख रहे होगे, मतलब ऐसी चीजें होती है हड़बड़ी में। तो आप जितना काम रहोगे उतना ही अच्छा परफॉर्म करोगे, ये आप सीखो। स्पीड नहीं आ रही, स्मार्ट किडा का आप स्पीड ड्रिल फॉलो करो, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उससे स्पीड बढ़ने की गारंटी मैं दे रही हूँ, क्योंकि उसको डिजाइन ही ऐसा किया गया है कि आपकी स्पीड उससे इंक्रीज हो। उसको अगर आप वो क्विजेस लगाओगे उस तरह से आप परफॉर्म करोगे, आपकी कैलकुलेशन स्पीड, आपकी रीजनिंग में स्पीड, सब चीज में स्पीड बढ़ेगी। उसको डिजाइन ही प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से किया गया है, तो आप वो बिल्कुल लगाओ, और वो ही यहाँ पे स्पीड बढ़ाने के लिए हेल्पफुल है। चाहे प्रियो चाहे मेंस, मेंस में भी आपके पास बेसिक स्पीड होती है प्रीलिम्स की ऑलरेडी, जो आप कैरी करके आगे जाते हो, तभी आपका मेंस अच्छा हो पाता है। मेंस में आपका एग्जाम का लेवल ऊपर हो जाता है, लेकिन स्पीड तो आपको फिर भी चाहिए होती है, और क्लैरिकल में तो आपको डेफिनेटली स्पीड चाहिए, मेंस में भी। और इसी के साथ हम बात करते हैं अब IBPS क्लर्क मेंस की। तो देखो IBPS क्लर्क मेंस सबसे पहले आपका 29 को है, आपको 14 नवंबर तक, या बोल सकते हो नवंबर के 2 वीक आपको इतना GA करके जाना है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और मिड नवंबर तक इतना अच्छे से करके जाना है, बोला मैंने। और जुलाई आप कर सकते हो, जुलाई जून इतना आप कर सकते हो, लाइक वो ऊपर से करोगे तो भी चलेगा, लेकिन बाकी के जो 3-3.5 महीने की आपको इन डेप्थ करना है अच्छे से। पैटर्न चेंज हुआ है, 2 मार्क्स से क्वेश्चंस भी आएंगे शायद GA में, तो हो सकता है आपको स्टेटमेंट बेस मिल जाए, या हो सकता है थोड़ा इन डेप्थ आपको क्वेश्चंस मिल जाए। तो आपको ये कोशिश करनी है कि आप GA अच्छे से पकड़ बनाओ, GA आपको बिल्कुल मार्क्स दिलाएगा। आप देख लेना, बहुत लोग GA में फोकस नहीं कर रहे होंगे, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, लेकिन अगर आप GA अच्छे से कर रहे हो आपको डेफिनेटली एज दिलाएगा। तो आपको GA में सबसे ज्यादा फोकस करना है। सेकेंड, आपको मोस्ट फोकस अभी रखना है इंग्लिश में। 15 दिनों में आपका क्वांट, रीजनिंग इतना इंप्रूव नहीं हो सकता जितना इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगा, क्योंकि इंग्लिश इज ऑल अबाउट फ्लो। और बैंक एग्जाम्स की जो इंग्लिश होती है, यहाँ पे ना रूल्स आते हैं ना, मतलब आपको कोई भी चीज इतनी टेक्निकल में नहीं आता। जो भी आता है आपको रीडिंग बेस पे आता है, आपके अंडरस्टैंडिंग बेस में आता है। सारे सब्जेक्ट्स और सारा पैटर्न ही बैंक एग्जाम्स का अंडरस्टैंडिंग बेस पे है। तो आपको ये करना है कि आप इंग्लिश में जितनी रीडिंग ले सको, डेली का 1.5 से 2 घंटे का स्लॉट आप इंग्लिश का बुक कर दो। ट्रस्ट मी, 2 घंटा GA 2 घंटा इंग्लिश, इतना आप स्लॉट बुक कर दो। बाकी का टाइम आप 8-9 घंटे तो फिर भी पढ़ ही रहे होगे, अभी आपका मेंस है, प्रीलिम्स है आगे, तो आपको बाकी का टाइम क्वांट, रीजनिंग को दे सकते हो। इतने 4-5 आवर्स आपको इंग्लिश GA को मिला के देना है, और इंग्लिश में कुछ नहीं, रीडिंग 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 एज मच एज यू कैन। रीडिंग के साथ आप देखो रीडिंग कर कैसे सकते हो, एडिटोरियल वगैरह पढ़ रहे हो तो अच्छा है, वो आपको मैं काफी टाइम से रिकमेंड करती हूँ कि पढ़ा करो। पढ़ते आ रहे हो अच्छा है, उसको कंटिन्यू रखो। लेकिन एडिशनल जो आपको करना है, मॉक्स लगाने। मॉक्स बोले तो इंग्लिश के सेक्शन मॉक्स अलग से बैठ के लगाने आपको अच्छे से, क्योंकि वहीं से आपकी क्वेश्चंस पे पकड़ बनेगी। आपको सेक्शन मॉक्स लगाने कम से कम 2 डेली के लगाओ, डेली 2 सेक्शन मॉक्स आप लगाओ, अगर आपको इंग्लिश आपकी अच्छी करनी, वहां अच्छा परफॉर्म करना है तो। और आपको अच्छे से उसमें पढ़ के क्वेश्चन लगाना है, एकदम अंडरस्टैंडिंग के साथ, एकदम दिमाग खोल के
एट द सेम टाइम हमको एनालाइज उससे अच्छे से करना है। आपने जो क्वेश्चन सही बनाए, जो क्वेश्चन गलत बनाए, जो क्वेश्चन छोड़ दिए, हर का एनालाइज आपको अच्छे से रीड करना है बाद में सोल्यूशन को। भले आप मॉक लगा रहे हो आधा घंटा, आप 1 घंटा देकर उसके बाद एनालाइज करो, वहीं से सीखोगे। ट्रस्ट मी, आप एनालिसिस से ही सीख पाओगे कि एक्चुअल में आपने क्या गलती की थी, क्या सोचा था और क्या आंसर है। वहीं से चीजें इंप्रूव होंगी और जाके आप इंग्लिश में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। इंग्लिश ये आपको डेफिनेटली लीड दिलाएगा, क्योंकि सबकी अच्छी नहीं होती। अभी मैं बता रही हूँ वीडियो में, लेकिन स्टिल अभी भी बहुत लोग उसमें फोकस नहीं करेंगे। ट्रस्ट मी। बाकी रहा क्वांट और रीजनिंग, इसमें मैं रेकमेंड करूंगी कि आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, ठीक है। अगर आप कुछ नया करोगे तो वो आपके लिए कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करेगा माइंड में। आप नई चीजों पे अटेंशन देते रह जाओगे और जो आती हुई चीजें वो ब्रशअप नहीं हो पाएगी। कुछ नए टॉपिक्स नहीं करने हैं, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है क्वांट रीजनिंग की, आइदर सेक्शनल मॉक से, या अभी 14 डेज में आई वुड से कि कम से कम हर 3 दिन में भी आप एक मॉक लगाओगे। 4 मॉक फुल लेंथ मॉक्स आपके लग जाने चाहिए, ठीक है। आप जितने सेक्शन मॉक लगा रहे हो, जो कर रहे हो वो ठीक है। फुल लेंथ मॉक कम से कम 4 आपके लग जाने चाहिए इन 14 डेज में, और उन चारों में आप क्वांट रीजनिंग दोगे ही दोगे। तो वो क्वांट रीजनिंग को आपको एनालाइज करना है। मॉक्स जो लगाओगे उसमें जीए भी अटेम्प्ट करना, भले से मॉक का जीए अलग हो, वहां पे अलग जीए आती हो, कुछ भी कैसा भी सीन हो, लेकिन अगर आप जीए का मॉक में जीए लगाओगे, क्योंकि आप लेटेस्ट मॉक्स ही लगाओगे अभी, राइट। कोई भी ब्रांड का लेटेस्ट वाले मॉक्स लगाओगे तो जीए भी अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। जीए अटेम्प्ट करने की कोशिश करोगे तो आपकी वहां पे पकड़ बनती है कि क्या आपको आता है, क्या नहीं आता है। थोड़ा आपका दिमाग एक्टिवेट होता जाता है, फिर बाद में उसको प्रॉपर एनालाइज भी करना। हर 3 दिन में एक मॉक आप लगाओगे ही। आई एम अज्यूमिंग आपका भी एसबीआई क्लर्क तो बहुत ही पास है, तो आप ऐसे भी लगा रहे होगे मॉक, और आपको वही कंटिन्यू रखना है। हाँ, आईबीपीएस क्लर्क के लिए आप आईबीपीएस क्लर्क के मॉक्स लगाना उस पैटर्न में यूज टू होने के लिए। और क्वांट रीजनिंग में तो आप डीआई बनाते रहो जितनी हो सके, ठीक है। अगर देखो आपको अप्रोच बिल्ड करनी है, अभी भी टाइम है कि आप थोड़े क्लासेस देख सकते हो टीचर्स के साथ, एंड वहां से थोड़ी अप्रोच सीख सकते हो कि किस तरह से क्वेश्चन को टैकल करना है। आप इतना जरूर सीख जाओगे 14 डेज में। कोई नया टॉपिक तो नहीं कर पाओगे, लेकिन अप्रोच बिल्ड कर सकते हो। तो अगर आपका कोई सब्जेक्ट वीक है, आप वहां पे क्लासेस ले सकते हो, नहीं तो सेल्फ प्रैक्टिस करो जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके। अभी उसी का टाइम है। क्वांट में अगर आप सेल्फ प्रैक्टिस भी कर रहे हो तो कोशिश करना डेली की 2 से 3 से 4 डीआई, क्योंकि ये क्लरिकल लेवल का एग्जाम है, उतना टफ डीआई यहाँ पे आएगा नहीं, तो 3-4 डीआई आप कर सकते हो डेली के। प्रैक्टिस पजल्स कर सकते हो 3-4, ये सब आपको सेक्शन मॉक या मॉक्स में मिल जाएगा। जो आप अटेम्प्ट कर रहे हो उसी को बाद में एनालाइज कर रहे हो, तो पूरा प्रैक्टिस करना ताकि वो चीजें आपकी पूरी सॉल्व हो जाए। कोशिश करो आप जितने भी अभी मॉक्स लगा रहे हो वो इस तरह से लगाओ जैसे कि आपका हाँ आज डी डे है, आप आज ही एग्जाम दे रहे हो, इस इंटेंशन से बैठ के मॉक्स लगाओ। देख लेना आपके मॉक्स में भी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा, एग्जाम में भी इंप्रूव होगा। तुक्के बिल्कुल नहीं लगाने, बीट जीए, इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट, एनीथिंग, बिकॉज तुक्के आपको कभी भी श्योरिटी नहीं देता, अनसर्टेनिटी जरूर क्रिएट कर देता है। हो सकता है आप 0.25 से 0.5 से आप आउट हो जाओ। आपको एक्यूरेसी नहीं गिरानी, एक्यूरेसी में फोकस करना, स्पीड बना के रखना। क्लरिकल का एग्जाम है, स्पीड यहाँ पे चाहिए। एंड आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर दिए हैं। कोई डाउट हो स्टिल यू कैन कमेंट बिलो। आपका डाउट लेके मैं नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल बना दूंगी। एंड फॉर मोर सच वीडियोस यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से एग्जाम दो, एसबीआई क्लर्क मींस, आईबीपीएस क्लर्क मींस, और इस बार आपका सिलेक्शन हो जाए। मेरे साइड से आपके लिए यही ब्लेसिंग्स है। बाकी थैंक यू।